नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस पर गुड़िया केसी के चैनल में गुड़िया केसी फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करती हैं, अभिनंदन करती हैं। तो कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग घर पे होंगे और आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले कंप्यूटर की क्लास में हमारा जो चल रहा था हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, और कीबोर्ड में हम पढ़ रहे थे शॉर्टकट की, राइट। यानी हमारी जो टॉपिक थी वो था कंप्यूटर, है ना। और कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे शॉर्टकट की। हमारा कंट्रोल प्लस ओ तक हो गया था, यानी हम जो पढ़ रहे थे ए टू जेड पढ़ रहे थे, और इसमें कंट्रोल प्लस ओ, है ना। कंट्रोल प्लस ओ लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कंट्रोल ओ के बाद आता है ठीक है, कंट्रोल ओ तक हो चुका था। और आज हम पढ़ने वाले कंट्रोल पी से स्टार्ट करेंगे कंट्रोल जेड तक, है ना। ए टू जेड हम पढ़ रहे हैं, राइट। आपको पता है जब भी मैं कोई क्लास लेती हूँ तो सबसे पहले एक पहेली पूछती हूँ, राइट। तो आज की पहेली है कुछ इस तरीके से कि एक बहादुर ऐसा वीर जो गाना सुना के मारे तीर। अब आपको इसका आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। एक बहादुर ऐसा वीर जो गाना सुनाकर मारे तीर, पहेली है आपका। क्या है, एक बहादुर ऐसा वीर। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्लास के लास्ट में बताऊंगी। जब मैं कंप्यूटर का टॉपिक पूरा ख़त्म कर लूँगी तो लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग अपने घर में पहले पूछिए, ठीक है, कि एक बहादुर ऐसा वीर जो गाना सुनाकर मारे थे, ठीक है। बहादुर है और गाना भी सुनाता है और फिर तीर मारता है। ओके, चलो इसका आंसर आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं। हम कंट्रोल प्लस ओ तक कंप्लीट हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट के लिए। इसके लिए प्रिंट, ठीक है। जैसे मान लो सपोज डेट ये आपका पेज है और आपने पेज बनाया है अपना रिज्यूम। क्या बनाया है, रिज्यूम, ठीक है। बना लिया है, सब कुछ ओके हो गया है, नाम पता और क्या नाम है, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, सब कुछ आपने डाल दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, पर्सनल डिटेल भी डाल दिया है, क्वालिफिकेशन भी डाल दिया, एक्सपीरियंस भी डाल दिया। सब कुछ डाल के आपने बहुत अच्छा से क्या बना रखा है, अपना एक रिज्यूम बना रखा है। बनाने के बाद क्या करोगे, अब उसका तो आप रख के देखोगे नहीं, वाह कितना प्यारा रिज्यूम है, नहीं ना। रिज्यूम किस लिए बनाते हैं, किसी न किसी ऑफिस में कहीं ना कहीं जॉब की अप्लाई करने के लिए। अब मान लो किसी कंपनी की तरफ से, मान लो कोई आपकी ABC कंपनी है, ठीक है, उसने कहा मुझे रिज्यूम सेंड करो फिर मैं तुम्हें जॉब बताता हूँ, ठीक है। आपके रिज्यूम के आधार पे आपको जॉब दिया जाएगा। आपने बहुत सुंदर सा बढ़िया सा रिज्यूम बनाया, अब उसे देना है तो क्या करोगे, कंप्यूटर उठा के दे दोगे क्या, नहीं, आप प्रिंट निकलवाओगे भाई, हार्ड कॉपी दोगे। सॉफ्ट कॉपी तो बाद में, पहले वहाँ पे हार्ड कॉपी भी तो लगेगा। कहीं जॉब लगती है तो वहाँ पे हार्ड कॉपी दिया जाता है, राइट। तो क्या करोगे, इस रिज्यूम का प्रिंट निकालोगे, ठीक है। सब कुछ ओके है, नाम पता सब कुछ सही है, तो जाते हैं कंट्रोल प्लस पी करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी। लेकिन प्रिंट करने से पहले याद रखना, प्रिंट करने से पहले एक ऑप्शन और होता है, प्रिंट प्रीव्यू। इस पर जरूर क्लिक करना। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ प्रिंट देते हैं तो वो प्रिंट कितना आ रहा है, किस तरीके से पेज प्रिंट होके निकलेगा वो बताता है। प्रिंट प्रीव्यू ये बताता है कि आप जो प्रिंट निकालने वाले हो वो पेज आपका कैसा निकलेगा। मान लो आप प्रिंट निकाल लो, इसका आधा अक्षर निकला, आधा कट गया, तो क्या फ़ायदा। प्रिंट प्रीव्यू में ये चीज़ दिखा देता है कि पेज आपका किस तरीके से निकलने वाला है। अगर मान लो कुछ कट रहा है यानी कुछ सही से नहीं आ रहा है तो आप फिर बैक जाके सब कुछ ठीक कर सकते हो, पेज की सेटिंग वेटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू होता है। और प्रिंट का ऑप्शन होता है कंट्रोल प्लस पी। और प्रिंट तभी निकलेगा जब आपके कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच होगा,
ठीक है। अगर कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच नहीं है तो भाई प्रिंट नहीं हो सकता। भाई अगर अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर है ही नहीं तो वीडियो चला तो वीडियो तो चलेगा लेकिन गाना सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्पीकर ही नहीं है ना। अब किसी इंसान के पास आँख है ही नहीं तो वो दुनिया कहाँ देखेगा, है ना। तो उसी प्रकार से अगर कंप्यूटर में आपके प्रिंटर नहीं है तो आप जो भी प्रिंट दे रहे हो वो प्रिंट नहीं निकलेगा। प्रिंटर अटैच है तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया Ctrl+P। अब देखो Ctrl+P हो गया, आगे बढ़ते हैं। Ctrl+Q किस लिए होता है? तो Ctrl+Q होता है ओपन न्यू विंडो। मान लो कोई विंडो आपने खोल रखा है, एक विंडो कोई भी खोल रखा है आपने, ठीक है। ये विंडो खुला हुआ है। अब ऐसा ही विंडो एक और खोलना है इसके बराबर में, तो Ctrl+Q दबा देना, ठीक है। जैसा पेज खुला हुआ है उसका दूसरा पेज वैसा ही दूसरा पेज भी खुल जाएगा। जो भी विंडो आपने खोल रखा है वो आपका उसका दूसरा रूप खुल जाएगा, बिल्कुल वैसा ही 2 कॉपी आपका दूसरा विंडो खुल जाएगा। यानी जैसे होता नहीं है Ctrl+N करते हैं नया पेज लेने के लिए, तो उसी प्रकार Ctrl+W करते हैं न्यू विंडो खोलने के लिए। इस विंडो पे मान लो बहुत सारा काम कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत सारा काम कर रहे हो विंडो पे और आपको ऐसा ही विंडो दोबारा खोलना है तो Ctrl+W दबा देना। आगे देखो राइट अलाइनमेंट। ये क्या होता है अब ये समझना। Ctrl+R दबाने से क्या होगा? मान लो ये आपका पेज है, आपने कुछ मैटर टाइप किया हुआ है, आप ध्यान से देख लो पेज के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। पेज के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। कहाँ लिखना है आपको? आपको लिखना है राइट साइड में। आप चाहते हो जो भी मैटर हो वह लेफ्ट साइड में ना हो, राइट साइड में हो, तो सेलेक्ट करके या विदाउट सेलेक्ट किए Ctrl+R दबा दोगे तो ये मैटर आपका ऐसे हो जाएगा। Ctrl+R राइट अलाइनमेंट के लिए। क्लियर है? आगे देखो। अब देखो इसके बाद क्या है? Ctrl+S किसके लिए होता है? सेव के लिए। किसके लिए होता है? सेव के लिए। जैसे मान लो ये आपका पेज है, इस पेज पे आपने बहुत अच्छी सीनरी बनाई है, ये खूब बढ़िया सा पहाड़ बनाया है, सूरज भी है, चिड़िया कबूतर भी उड़ रहे हैं और यहाँ पे आपका पेड़ भी है, ठीक है, घर भी है, अगला बगल इसमें नदी भी बह रही है, ठीक है, यहाँ बच्चे भी खेल रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी सीनरी बनाई मगर आप इसे कलर नहीं कर पा रहे हो। कलर जैसे करने गए वैसे आपके दोस्त का फ़ोन आ गया, उसने कहा ऐसा है जहाँ पे भी मेरे पास आ जाओ, तो क्या करोगे? छोड़ के चले जाओगे? नहीं ना, आप इसे सेव कर दोगे, है ना। सेव करने से क्या हो जाएगा, जैसा आपने बना रखा वो एक जगह सुरक्षित होकर रखा जाएगा, ठीक है। और जब चाहे तब उसे आप ओपन कर सकते हो। तो आपने क्या किया, Ctrl+S दबाते ही सेव का ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे आ गया सेव, ठीक है। यहाँ आ जाएगा नेम, यहाँ आ जाएगा सेव और यहाँ आ जाएगा कैंसिल। अब किस नाम से सेव करना है? यहाँ पे आ जाएगा फाइल नेम, फाइल नेम, ठीक। जो भी नाम डालना है, राम श्याम सीता गीता रित्ता मित्ता जो भी है आपका, जो भी नाम है, मान लो आपका नाम ABCD है तो आपने ABC करके सेव पर क्लिक कर दिया, ये फाइल आपका स्टोर हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपने इसे सेव किया है कहाँ? डेस्कटॉप पर, तो ये आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे फोल्डर बन जाएगा, ABC के नाम से फाइल बन जाएगी, ठीक है। अब आप अपने दोस्त के यहाँ गए, ठीक है, दोस्त के यहाँ गए, दोस्त का जो काम था उसे करवा दिया, करवाने के बाद फिर आप वापस आ गए, ठीक है। अब आपको याद आया मैंने बहुत सुंदर सीनरी बनाई थी, सब कुछ किया था, कलर करना भूल गया था, चलो उसे करते हैं। तो क्या करोगे, आओगे पहले कंप्यूटर खोलोगे,
फिर MS पेंट में जाओगे और MS पेंट में जाने के Ctrl+O करोगे। ओ पे जाने के बाद डेस्कटॉप क्लिक करना है। डेस्कटॉप क्लिक करने के बाद किस नाम से सेव किया था? ABC। ABC लिख के ओपन कर दोगे, फाइल आपके सामने आ जाएगी। फिर जिस तरह कलर करना है, लाल, हरा, पीला, नीला, ठीक है, सब आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। गाइस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है? इसके बाद Ctrl+T होता है। Ctrl+T का कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, Ctrl+T का नहीं है। आ जाओ, अब इसके बाद आता है Ctrl+U। किसके लिए होता है? अंडरलाइन के लिए। ठीक है, जैसे ये पेज है, इसमें लिखा है राम इज गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके यू पर क्लिक कर दिया तो क्या हो जाएगा? जो भी मैटर आपने सेलेक्ट किया है उसके नीचे अपने आप क्या आ जाएगा? अंडरलाइन आ जाएगा। होता है ना, हम जैसे कोई चीज़ होता है तो अंडरलाइन करते हैं। तो सेलेक्ट किए गए मैटर को, सिलेक्ट किए गए मैटर के नीचे अंडरलाइन देने के लिए Ctrl+U का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक। या फिर आप कोई चीज टॉपिक लिखने वाले हो और चाहते हो अंडरलाइन में आए तो Ctrl+U दबा देना, आपका लिखा हुआ मैटर किस में आएगा? अंडरलाइन में। क्लियर है? आगे देखो, इसके बाद क्या है? पेस्ट। ठीक है, यानी Ctrl+V लिख दूं। Ctrl+V किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सुधा इज गुड गर्ल। ठीक है, निशा इज गुड गर्ल, अर्चू इज गुड गर्ल। ठीक है, अब आपको याद आया कि अरे यहाँ सुधा नहीं होना चाहिए था, सुधा को यहाँ से कट करो और इसे 5वीं लाइन में पेस्ट करना है। ठीक है, ये 4थी लाइन है, 5वीं लाइन में पेस्ट करना है। ये जो पहली लाइन है, पहली लाइन को हटा के उसे 5वीं लाइन में लाना है। तो एक काम करो, यहाँ सेलेक्ट करो, Ctrl+X कर लो। Ctrl+X करने से क्या होगा? पूरा मैटर कट हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर कर्सर को यहाँ ले आओ और Ctrl+V कर दो, पेस्ट कर दो, तो ये सुधा इज गुड गर्ल वहाँ से यहाँ आ जाएगा। सुधा इज गुड गर्ल। क्लियर है? पेस्ट यानी चिपकाना, कट या कॉपी किए गए मैटर को चिपकाने के लिए। ठीक है, कट एंड कॉपी। मैटर want to paste on the any line of the document। क्लियर है? ठीक है, कट एंड कॉपी मैटर वांट टू पेस्ट ऑन द एनी लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट की किसी भी लाइन पे आप कट कॉपी के किया गया मैटर को पेस्ट कर सकते हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। Ctrl+W किस लिए होता है? तो Ctrl+W होता है क्लोज विंडो। अब क्लोज विंडो क्या होता है? मान लो आपने बहुत सारे विंडो खोल रखा है, एक विंडो, किसी कंप्यूटर पे दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपको बंद करना है, मान लो ये वाला बंद करना है या ये वाला बंद करना है। इसके पास जाओ और यहाँ पे जाकर कट करोगे तब ना बंद होगा। आप चाहे तो ऐसे ही बंद कर सकते हो। आप यहाँ पे जाके Ctrl+W दबा देना, ये विंडो अपने आप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, इसे बंद करना, फिर Ctrl+W कर दो, ये भी बंद हो जाएगा। फिर Ctrl+W करो, ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी क्लोज द विंडो, जो भी विंडो ओपन है, ओपन हुआ विंडो। ठीक है, इफ यू वांट क्लोज द विंडो who is open
ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, इफ़ यू वांट क्लोज द विंडो, यदि आप विंडो को क्लोज करना चाहते हो, ठीक है, हु इज ओपन ऑन द कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर पे ओपन है, देन प्रेस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। आया समझ में? देन प्रेस, तब हम क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इफ़ यू वांट क्लोज द विंडो हु इज ओपन ऑन योर कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर पे ओपन है, देन प्रेस कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब देखो, कट किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस एक्स के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, यानी इफ यू वांट टू सेलेक्ट टेक्स्ट, कट ऑन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट पर से आप क्या चाहते हो? टेक्स्ट को कट करना चाहते हो, देन यूज कंट्रोल प्लस एक्स। इससे क्या हो जाएगा? जो भी मैटर आपने सिलेक्ट कर रखा है या जो भी आप कट करना चाहते हो, सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करते ही क्या हो जाएगा? सब कुछ गायब हो जाएगा। मैंने इस बारे बता भी रखा है कई बार। आगे देखो, कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई से पढ़ने से पहले पढ़ लो कंट्रोल प्लस जेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कंट्रोल प्लस जेड पढ़ लो, फिर कंट्रोल प्लस वाई बताऊंगी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड समझ जाओगे तो वाई समझने में टाइम नहीं लगेगा। जेड का मतलब होता है अंडू। ठीक है, ठीक, इसका मतलब होता है अंडू और इसका मतलब होता है रीडो। दोनों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जो काम हो गया है उसे छुपाना चाहते हो। ठीक है, जो काम हो गया है उसे छुपाना चाहते हो, या इंग्लिश में कह सकते हो अंडू ऑप्शन यूजफुल टू कैंसिल प्रीवियस एक्शन। अभी अभी जो अभी आपने कोई भी काम किया है उसे हटाने के लिए, जस्ट अभी अभी कंप्यूटर पर कुछ भी काम किया है उसे हटाने के लिए, अभी उसे कैंसिल करने के लिए आप लिख सकते हो अंडू ऑप्शन यूजफुल टू कैंसिल प्रीवियस एक्शन। ठीक है, यानी जैसे अभी तुरंत जो कर रखा है उसे प्रीवियस में लाने के लिए, जैसे मान लो आपने, ये आपका पेज है। ठीक है, आपने इसमें आपने एक सिंबल लाए हो, आप किसका? स्टार का। आपने एक स्टार बनाया। ठीक है, या स्टार का शो होता सिंबल, वहाँ से लेकर आए, फिर आपको लगा कि नहीं ये सिंबल बेकार है, तो कंट्रोल प्लस जेड कर दो, क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा। मान लो आपने लिखा राम, ठीक है, और सिलेक्ट करके इसे डिलीट मार दिया, फिर याद आया अरे नहीं नहीं जो डिलीट कर दिया है वो वापस आ जाए। ठीक है, यानी अभी तुरंत का किया गया एक्शन, यूज टू प्रीवियस एक्शन। अभी जो तुमने तुरंत अभी जो काम किया है ना, उसे अगर तुमने गलती से छुपा दिया है, हटा दिया है, उसे वापस लाने के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस जेड का। अंडू करने से क्या हो जाए? वापस आ जाएगा। ठीक है, राम लिख के आपने डिलीट कर दिया और फिर कंट्रोल प्लस जेड दबा दिया तो वही राम वापस आ जाएगा। आया समझ में? ये होता है क्या? अंडू। सॉरी, हाँ अंडू। अब देखो रीडो क्या होता है? तो रीडो होता है रीडो ऑप्शन इज यूज टू रिपीट। ये क्या करता है? रिपीट करता है। जो आपने कंट्रोल जेड से हटा रखा है उसे वापस लेना चाहते हो तो रीडो ऑप्शन का यूज करते हैं। रिपीट प्रीवियस एक्शन। सपोज डेट, मान लो, अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मान लो सपोज डेट ये आपका कंप्यूटर है। ओके, अब इसी कंप्यूटर पे आपने कोई विंडो खोल रखी है, मान लो एम एस वर्ड ही खोल रखा है। क्या खोल रखा है? MS वर्ड।
ठीक है, आपने यहाँ लिखा राम इज गुड बॉय, ठीक है, और यहाँ पे एक फिगर ले आए, इंसर्ट करा दिया। आपको लगा ये फिगर बेकार है, हट जाना चाहिए, इसे हटा दो, तो क्या किया आपने, कंट्रोल पर जेड किया। अभी क्या चिपकाया था आपने, एक पिक्चर चिपकाया था, कंट्रोल पर जेड करने से क्या हो गया, ये पिक्चर गायब हो गया। फिर याद आया नहीं वो पिक्चर सही था, खामोखा उसे कंट्रोल जेड कर दिया, मतलब गायब कर दिया, उसे वापस लाना चाहिए। तो जो काम आपने अंडू से कर रखा है उसे वापस रिपीट करने के लिए, यानी वापस लाने के लिए किसका यूज करते हैं, रीडो का, ठीक है। अंडू किए गए मैटर को, जो भी मैटर आपने अंडू कर रखा है उसे वापस लाने के लिए, ठीक है, रिपीट करने के लिए किसका यूज करते हैं, रीडो ऑप्शन का यूज करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अभी मेरा एक आपसे क्वेश्चन था, आपसे पहली पूछा था, अब उस पहली का आंसर देख लो कि एक बहादुर ऐसा वीर जो गाना सुनाकर मारे थी, है ना, तो उसका आंसर जो है वो है आपका मच्छर। जब भी मच्छर आपके पास आता है, देखते हो कितना बहादुर होता है, गाना गाते हुए आएगा और प्यार से तीर मारेगा और चला जाएगा, है ना। तो ये है इसका आंसर, पहेली का आंसर, आपके पहेली का आंसर ये है। क्लियर है पहली बात। दूसरी बात तो ये देख लो, ठीक है। आंसर आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कंट्रोल प्लस पी किसके लिए होता है, प्रिंट के लिए। कंट्रोल प्लस क्यों होता है, न्यू विंडो के लिए। कंट्रोल प्लस आर होता है राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल प्लस एस होता है सेव के लिए। कंट्रोल प्लस टी तो होता ही नहीं है, यू होता है अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस वी होता है टेक्स्ट के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है क्लोज विंडो के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट के लिए। कंट्रोल प्लस वाई होता है रीडो के लिए। और कंट्रोल प्लस जेड होता है अंडू के लिए। आज हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कीबोर्ड में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू। अपना केयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। क्लास को लाइक कर देना, शेयर भी, और हाँ कमेंट करना नहीं भूलना। ओके, बाय बाय गाइस।